हेलो दोस्त, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना इंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 1 वीडियो। और इसमें जिसको त्रिकोणमिति के रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो निश्चित रूप से त्रिकोणमिति का एक एक सवाल अच्छा से बना सकता है। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ध्यान से समझिए। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापना। इन तीन कोणों का मापना, तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति होता है। तो इतना बात समझ गए, तीन कोण का ही माप त्रिकोणमिति होता है। इसमें सिर्फ तीन कोण ही रहेगा और उसी को मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी मापा जाएगा, उसी के अंदर आता है त्रिकोणमिति। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज, जैसे कि एंगल, कोण का कुछ ना कुछ नाम होता है, ए, बी और सी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि समकोण यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले जो होते हैं वो कर्ण होते हैं। वो आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से पता भी होंगे, नहीं भी होंगे तो यहाँ समझना है। ये देखिए यहाँ पे, ये लंब है, ये लंबा है, लंबा तो लंबा है तो लंब है, लंबा है तो लंब है। ये आधार है, यानी आसन, यानी बैठा हुआ है। लंब भी इसी पे बैठा हुआ है, कर्ण भी इसी पे बैठा हुआ है। नहीं कहते किसी को आसन ग्रहण कीजिए, यानी आसन। तो किस पे आसन किया हुआ है ये सब, तो इस पे। तो आ का मतलब आसन, आ का मतलब आधार। तो ये आपको आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। और हम यहाँ पे देखेंगे कि कर्ण जो होता है, ये कर्ण तीनों कंडीशन से सबसे बड़ा होता है। ये कर्ण बड़ा भाई है, और ये दोनों भाई के योग के बराबर होता है कर्ण। ये दोनों के योग के बराबर होते हैं कर्ण, क्योंकि कर्ण बड़े भाई है। इसका मान मान लिया जाए 100 है, तो इस दोनों का मान 50-50, 100 या 70-30, 100 या जो कंडीशन में हो, दोनों के योग के बराबर होना चाहिए कर्ण का मान। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, कर्ण कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर अभी जस्ट बोले थे हम, कर्ण स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण। और कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर हुआ बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम लंब पूछते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर। तो तीन कंडीशन है, कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार। तो हम देख रहे हैं तीनों कंडीशन में सबसे बड़ा भाई कौन होता है, तो कर्ण होता है। पूछ क्या रहे हैं, लंब पूछ रहे हैं, तो बराबर के सबसे तो पहले आ जाएगा कर्ण, क्योंकि बड़ा भाई है तो पहले बड़ा भाई आता है। अब लंब पूछ रहे हैं, कर्ण तो पहले आ ही गया, तो बचा कौन है, तो बचा आधार है। तो कर्ण से कुछ भी बचा है वो छोटा ही होगा। तो कर्ण से छोटा, तो छोटा का मतलब माइनस, तो माइनस लंब पूछे, कर्ण पहले आता है, उसके बाद आधार आया। आधार तो कर्ण से छोटा ही होता है, इसीलिए माइनस लगा दिए। तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र बन गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बहुत आसान है। उसी प्रकार यदि आधार भी यदि पूछ दिया जाए, आधार स्क्वायर यदि पूछ दिया जाए, तो हम जानते हैं कि तीनों कंडीशन में सबसे बड़ा भाई कौन है, कर्ण है, तो पहले बड़ा ही आता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर
तो अब आधार का स्क्वायर हम पूछ रहे हैं, कर्ण बड़ा भाई है वो आ गया, तो आधार और कर्ण के अलावा बचा कौन है, तो बचा लंब है। तो हम यहाँ पे लंब लिखेंगे, लेकिन कर्ण से तो छोटा ही होगा ना लंब, तो इसीलिए छोटा का मतलब होता है माइनस, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होता है, इसीलिए हम लिख दिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर यहाँ पे यदि हम लंब स्क्वायर बराबर पूछे तो कर्ण बड़ा भाई होता है, तो पहले उसको लिखे, उसके बाद लंब पूछे, कर्ण आया, बाकी बचा क्या, तो आधार बचा। तो कर्ण से कुछ भी आएगा तो छोटा ही होगा, इसी वजह से माइनस लगा दिए। और आधार स्क्वायर बराबर यदि पूछे तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, वो पहले आया, उसके बाद क्या आएगा, आधार पूछे, कर्ण आ गया, तो बचा क्या, तो लंब ही बचा ना, तो लंब दीजिए। लंब जब देंगे तो कर्ण से तो छोटा ही है कुछ भी, तो छोटा का मतलब माइनस, तो कर्ण माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला बन गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे चिन्ह, जैसे कि साइन थीटा एक चिन्ह है, और इसको ध्यान में रखना है, साइन थीटा का उल्टा होता है COSEC कॉसेक थीटा, और ध्यान में रखना है COS कॉस थीटा का उल्टा होता है SEC यानी सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है COT यानी कॉट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये याद रखना है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं, और ये चिन्ह और सिंबल है, तीन का जस्ट अपोजिट है, तो ये तीन कंडीशन याद रखना है थोड़ा ध्यान से, और आगे बढ़ते हैं। तो अब होता है साइन थीटा बराबर सूत्र होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र होना चाहिए, और टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि लोआ को लो लाल बटा को आका कक्का, यानी कि गौघर में काका को लाल पापा भी बोलते हैं, उसी प्रकार हेड चलेंगे लाल बटा कक्का पे। ये जो मान है साइन कॉस टेन का, थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाएंगे तो याद रह जाएगा, और याद रखने का ये नियम माइंड में सेट कर लेना है। क्यों कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाल बटा कक्का हुआ, तो इसको साइन मान लेंगे, मन ही मान, इसको कॉस मान लेंगे, इसको टेन मान लेंगे। तो पूछ दिया जाए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लॉ का मतलब लंब और को का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लंब को P से सूचित किया जाता है यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण को H से सूचित किया जाता है यानी हाइपोटेनियस। तो उसी प्रकार फिर कॉस में बढ़ेंगे, तो कॉस को देख रहे हैं आकर मतलब आधार, को मतलब कर्ण, तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर हो जाता है मीन्स आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। आधार को B से सूचित किया जाता है यानी बेस होता है, तो इसको हम B से सूचित करेंगे, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी H से सूचित किया जाता है, ये सिंबल लिख दिए। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, लोआ को लो बटा को आकर, तो लास्ट में लो नीचा में आकर, तो लो माने लंब, आकर मीन्स आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है, यानी P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, और ये साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है,
कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा जब कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है। तो इसका सूत्र साइन का उल्टा जब कोसेक हुआ तो साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण, तो इसका भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहां तक कोई दिक्कत? तो फिर आगे पढ़ते हैं, चलते हैं। कॉस का उल्टा यहाँ सेक होता है तो सेक थीटा बराबर आप लोग आसान से भी बना सकते हैं। जब कॉस का उल्टा आधार बटा कर्ण होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका मान भी उलट जाएगा, इसीलिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर सूत्र लंब बटा आधार है, तो यहाँ आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, बस 3 कंडीशन पे याद क्या रखना है, लो आ क लो बटा क आ क। तो लो फर्स्ट स्टेप साइन कॉस टेन, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये याद रखना है। बिल्कुल अपोजिट इसका याद ये हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। जब इसका उल्टा होता है तो जो इसका सूत्र होगा वो भी अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा। तो उसी प्रकार हम पलटाते गए, सूत्र बनते गया, जो कि सूचित किया जाता है कर्ण को H हाइपोटेनियस, लंब को P परपेंडिकुलर, कर्ण को H, आधार को B यानी बेस, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर यानी P से सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत? यदि दिक्कत आए तो कमेंट, और तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी तुरंत मैंने यहाँ पे देखा साइन का उल्टा कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो इसका फॉर्मूला आता है यानी सूत्र को याद रखना है, साइन थीटा इंटू COSEC, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको 2 कंडीशन से याद रखना है, और हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। जो जस्ट अपोजिट रहेगा, जो जिसका उल्टा रहेगा और वो इंटू के रूप में रहेगा यानी गुना के रूप में, तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, वो गुना के रूप में है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या सिद्ध करके देख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं सूत्र अभी जस्ट, लो बटा को यानी लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इंटू का मतलब गुना, साइन का उल्टा कोसेक तो इसका सूत्र भी उलट जाएगा, P बाय H है तो H बाय P बराबर 1 है। H H कैंसिल, P कैंसिल, हम देख रहे हैं 1 बराबर 1 हो गया। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। सिद्ध करके भी हम पता कर सकते हैं, अन्यथा दिमाग से सोचेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो वो गुना के रूप में रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं हम। अब होता है फिर कॉस, COS, कॉस थीटा इंटू SEC, सेक थीटा बराबर 1 होता है। फिर वही बात हम देख रहे हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो गुना के रूप में है ना,
तो कॉस का उल्टा यदि सेक है और गुणक रूप में है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यदि हम सिद्ध भी करके देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। साइन नहीं है, ये कॉस है, यानी बीच वाला में गया आ बटा को, यानी आकर मतलब आधार। आधार को हम बी से सूचित किया जाता है बेस बटा, एफ से हाइपोटेनियस कर्ण, इनटू है तो गुना, सेक है तो जब इसका है बी बाय एच तो सेक का उलट जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा इजकल टू 1। फिर एच एच कैंसिल, बी बी कैंसिल, 1 इजकल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया। इसीलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये ध्यान में रखना है। बाकी प्रूव्ड भी हो चुका है, प्रूव्ड भी करके दिखाते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। फिर एक आता है टेन थीटा, TAN टेन थीटा, जो कि इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो गुणक रूप में है तो COT कॉट थीटा इजकल टू 1। बस वही बात, टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉट होता है। वो जस्ट अभी मैंने बताया और बार बार बताते हुए आ रहे हैं, जिसका अपोजिट होता है और जो उसका मान गुणक रूप में होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे टेन थीटा हुआ तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये दोनों गुणक रूप में है तो इसका वैल्यू 1 होगा। नहीं तो हम सिद्ध भी करके देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लो का लो, यानी लास्ट में लंब, लंब को परपेंडिकुलर पी से सूचित किया जाता है। को आकर, आ लास्ट में है ना, आकर मतलब आधार, आधार को बी से सूचित किया जाता है यानी बेस, इनटू आया तो गुना है, पी बाय बी है तो यहाँ बी बाय पी हो जाएगा इजकल टू 1। बी बी कटा, पी पी कटा, 1 इजकल टू 1। क्या प्रूव्ड हो गया? इसीलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये सब फॉर्मूला है, बस समझ करके आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कुछ ज्यादा है, इसीलिए त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला की संख्या ज्यादा है जो कि माइंड में सेट करते हुए चलेंगे और 20 मार्क का इससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे बढ़ना है, और रटने के बाद फिर कंफ्यूज करना शुरू हो जाएगा और बाकी भूल भी जाइएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज बहुत खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, और जो समझा हुआ चीज माइंड में रिप्रेजेंटेशन होते रहता है तो जिंदगी भर लगभग में याद रहता है। इसीलिए याद रखना है, जो जिसके अपोजिट होता है और गुणक रूप में होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। साइन का उल्टा कोसेक तो गुणक रूप में है तो 1, कॉस का उल्टा सेक गुणक रूप में है तो 1, टेन का उल्टा कॉट गुणक रूप में है तो 1। तो ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है। अब हम इसी पे एक देखें, दूसरा देखे, तीसरा देखे, ये 3 कंडीशन से अनेक सारा सूत्र बनता है। तो एक नंबर हम ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा बराबर 1। जब हम साइन थीटा पूछ देंगे यानी कोसेक के रूप में, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है बराबर में 1 है। ये देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जब गुना में रहता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है। ये गुना में है, उधर जाएगा तो, क्योंकि साइन पूछ रहे हैं तो वो यही न जाएगा उधर, तो ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा हो गया। यदि हम कोसेक थीटा पूछ दिए तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ये भी तो गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड जाता है तो भागा में हो जाता है, इसीलिए 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। बस एक को याद करना है, 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और दिमाग से सेट करके आगे बनाते हुए चले जाना है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं वहां से, COS cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। हम देख रहे हैं एक से बना है, ये एक से बना है, ये फिर दूसरा क्वेश्चन है, इससे फिर बनेगा क्वेश्चन cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो फिर हम cos थीटा बराबर यदि सूत्र पूछ देते हैं तो बराबर 1 है, सेक थीटा गुणक रूप में है तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो इसीलिए cos थीटा बराबर सूत्र पूछेंगे सेक के रूप में तो 1 बाय सेक थीटा। वही यदि सेक पूछ दिए तो
तो क्या दिक्कत है, बात वही है, बराबर में 1 है, ये गुना में है तो इधर चले जाएगा तो भागा हो जाएगा cos थीटा, इसीलिए sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बचा हुआ है जो कि tan थीटा इंटू cot थीटा है। ये दोनों तो यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए दोनों को हम मिटा देते हैं। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है, तो tan थीटा बराबर, सूत्र पूछेंगे तो गुना में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में ही रहेगा ना, तो 1/cot थीटा। वही यदि cot थीटा पूछ लिया जाए तो इजकल टू 1 है, तो 1 tan गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, इसीलिए 1/tan थीटा। तो हम यहाँ पे भी देखें, एक को याद करना है और दो सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या है इसमें, तो बहुत आसान है, गुना में था तो बराबर के दूसरी साइड गया तो भागा में हो गया। अब यहाँ पे ये भी गुना में है तो इससे पूछ रहे हैं, तो ये गुना में है तो उधर गया भागा हुआ। नहीं तो डायरेक्ट मन में भी सोच सकते हैं, बताइए साइन थीटा बराबर, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, उल्टा का मतलब बट्टा, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पूछे तो उसका उल्टा साइन 1/साइन थीटा। यदि कॉट थीटा पूछ दिए तो 1/tan थीटा, यदि tan थीटा पूछ दिए तो 1/cos थीटा। अब इस तरीका से अपना समझते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। कॉट थीटा, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, समझ समझ करके माइंड में सेट करते जाना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, ये भी एक सूत्र होता है और इसको भी ध्यान में रखना है और याद भी करना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, जो कि मैं प्रूव्ड भी करके बता देता हूँ। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, इसीलिए साइन थीटा बराबर, इसका भी पता है, लंब बटा कर्ण, फिर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आगे फिर बढ़ेंगे, p/b इजकल टू p/h, ये बटों के बटा में है तो उधर जाएगा गुना में होगा, जब भागा में है और गुना में होगा तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। b/h है तो h/b हो जाएगा, h कटा, इसीलिए p/b इजकल टू p/b, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसीलिए सूत्र भी याद रखना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो ठीक है, याद रखना, प्रूव्ड भी हो गया, एक दूसरे के बराबर है। लेकिन एक बात फिर ध्यान में रखना है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। tan का उल्टा cot थीटा, तो हम जानते हैं tan का उल्टा जब cot हुआ तो tan का मान sin थीटा बटा cos थीटा, तो इसीलिए हम cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। इसको भी यदि हम प्रूव करते हैं तो उसी प्रकार आसान से हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये लीजिए मैं ये भी बता देता हूँ, tan थीटा बराबर p/b होता है तो इसका b/p हुआ बराबर, cos थीटा बराबर b/h होता है और sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो b/p इजकल टू b/h, नीचा बटों के बटा में है, भागा में है तो गुना जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, h कैंसिल, इसलिए b/p इजकल टू b/p, प्रूव्ड हो गया। तो यही समझना है कि cot थीटा बराबर भी होता है cos बटा साइन और tan थीटा बराबर साइन बटा cos। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ समझ करके आगे चलना है, जैसे जिस, और ये याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, जब ये उल्टा तो उसका मान भी पलटेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक याद कीजिए, एक में दो फ्री, एक में दो फ्री, एक याद हुआ दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, तो इससे डॉक्टर केसी सिन्हा हो या एनसीईआरटी मैथ हो, 8.1 का लगभग में क्वेश्चन, लगभग में नहीं, लगभग में सब खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए थ्योरी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लगभग में सब बन जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ना है। अभी जो पार्ट 1 वीडियो दे रहे हैं 8.1 के लिए है, फिर पार्ट 2 वीडियो देंगे जो कि 8.2 के लिए कंप्लीट होएगा। इसी तरीका से आगे बढ़ते जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम सिद्ध करके भी दिखा देते हैं। जब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो दोनों पे स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा, प्लस है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे चढ़ जाएगा, बराबर 1। हाइपोटेनियस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों तो बटा में है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर हुआ, इसीलिए पी स्क्वायर का जैसे का वो तैसे रह जाएगा, बराबर 1। लेकिन हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर को हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर, और नीचा में एच का स्क्वायर है, ये है, बराबर 1। एच स्क्वायर कट गया तो 1 बराबर 1 हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। इसीलिए याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो जो कि मैंने सिद्ध करके यहाँ पे दिखाया और सिद्ध हो गया। बस 1 से 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो खत्म हो जाएगा और आपसे 8.1 का चाहे केसी सिन्हा हो के एनसीईआरटी हो बनना शुरू हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन एक को याद किए तो ये बात ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ये प्लस में है, तो बराबर के दूसरी साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यदि कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो एक को याद कीजिए, 2 फ्री में लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर यदि पूछ दिया जाए तो बराबर में 1 है ही, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर आगे हम जानते हैं एक और सूत्र कि SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी प्रकार फिर यदि सिद्ध करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो थोड़ा हमको फास्ट चलना है। SEC सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक जैसे का तैसे अपना जगह पे बैठा हुआ रहेगा, और बराबर के दूसरी तरफ +1 है तो इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो गया। कोई दिक्कत? तो याद रखना है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। एक लास्ट है और ध्यान से समझना है उसको, कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर वही बात बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर यदि पूछ दिया जाए तो
तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में, तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वही ये सेम हूबहू कंडीशन ये करना है, जब माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। +1 है, इधर आ जाएगा, ये जैसे का तैसे और जगह पर ही बैठा हुआ है तो रहने दीजिए। ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये भी एक याद कीजिए, 2 तुरंत मिलेगा, 1 में 2 मिलता है, 1 में 2, 1 में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, को तो हो गया, सूत्र पूछा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए ये फॉर्मूला 8.1 का लगभग में हो गया है। बाकी अब क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक चीज थोड़ा सा समझना है, साइन नहीं, लंब, आधार, कर्ण, जो कि इससे पहले जस्ट मैंने बताया, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। अब इससे पहले मैंने एक 90 डिग्री यानी समकोण का एक त्रिभुज बनाए थे, उसको फिर से बनाते हैं। जो बिल्कुल एल आकार का होता है वही ना 90 डिग्री होता है। कोण का मान हम लिख देंगे, लिख दिए। हम सब मिल करके जानते हैं कि अब तो देखने में लाइन भी बहुत बड़ी है, 90 डिग्री के सामने भी है, और लाइन जो बड़ी है ये याद रखना टेढ़ी भी है और सबसे बड़ी भी है, तो वही होगा कर्ण। ये लंबा वाला भुजा यानी लंब, और नीचे वाला परा हुआ जो है वो आधार हो जाएगा। जो खड़ा है वो लंब होगा, जो परा है वो आधार होगा, जो टेढ़ा है प्लस सबसे बड़ा भी है वो कर्ण होगा। उसका ना मान कभी बदलता है ना वो चेंज होता है, वो जगह पे ही अपना फिक्स रहता है। तो आगे हम देखते हैं, ये क्या हो गया था, आधार। लेकिन ये दोनों छोटा भाई है, ये भाई बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को नियम कह रहा है कि दोहराना अच्छी बात नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये दोनों छोटा भाई है, ये दोनों दौड़ के कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है, दोनों का मान चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों जो चेंज होता है तो होता है कब, तो अब देखिए, लंबा है तो लंब, ये कर्ण ये आधार, आसन क्या हुआ है, दोनों पे बैठा हुआ है। तो अब हम यहां से दिमाग लगाएंगे, जब आता है साइन बराबर सूत्र, तो साइन हम बताए थे थीटा, तो थीटा की जगह पे कोई भी अल्फाबेटिक आ सकता है, ABCDA to Z, यानी जेड तक कुछ भी आ सकता है थीटा की जगह पे। ये एंगल होता है, क्या होता है, एंगल यानी कोण। तो कोण हम ए से यदि लेते हैं तो यहाँ पे साइन ए बराबर पढ़ेंगे, सूत्र तो हमको पता ही है, लाल बटा कका पे तो लो बटा को, यानी लम बटा कर्ण, सूत्र वही होगा। लेकिन एंगल ए से लिए तो एंगल ए से देखना है थोड़ा ध्यान से, तो ए के सामने जो होता है, जिस एंगल के सामने जो होता है वो लंब हो जाता है। तो आधार था ना पहले से, तो नहीं, ये लंब हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो लंब में क्या है, तो बी सी है, लंब में क्या है, बी सी है। कोण ए से लिए इसीलिए बी सी हुआ लंब, कोण ए से लिए इसीलिए बी सी, तो लिखेंगे हम बी सी, और बटा कर्ण तो पता ही है ए सी। यदि हम कॉस ए ले ले तो कॉस फिर भी सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा
कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए से एंगल लेंगे तो ए माने सीधा ही तो लंब होता है, तो आधार होगा ये, तो आधार में क्या है ए बी बटा ए सी, इसीलिए ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो फिर ये पार्ट 1 वीडियो था और सिर्फ मैं फॉर्मूला इसमें समझाया। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में अपना एक्सरसाइज चलेगा, तो नेक्स्ट रोज उसको सॉल्यूशन करते हैं A to Z क्वेश्चन को डॉक्टर केसी सिन्हा। तो त्रिकोणमिति ये हो गया। अब 8.1 से पार्ट 2 वीडियो में चलेगा। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ। धन्यवाद।